फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पे मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर की अगुवाई और अनुग्रह से आपके साथ एक नया सफर शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम सब क्रूज के रास्ते के हमराही होंगे। हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ सफर करेंगे जिन्होंने यीशु के आखिरी लम्हों में और उसकी फाइनल डेस्टिनी को पूरा करने में कहीं ना कहीं योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सफर है लंबा और रास्ता है कठिन। गेत्सेमनी बाग में यीशु के पकड़े जाने के बाद रातों रात उसे क्रूस की मौत की सजा सुना दी गई। अगले दिन यीशु भारी क्रूस को उठाकर गोलगथा की पहाड़ी की ओर चलने की कोशिश कर रहे थे। रात भर की यातनाओं और अत्याचारों से वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। रोमी सिपाही के कोड़े लगने के बाद भी जब वो ना उठ सके तो सिपाही ने भीड़ से एक आदमी को पकड़ा और उसे यीशु की क्रूस थमाते हुए उसके पीछे पीछे चलने को कहा। तो आइए देखते हैं एक हवाला लूका 23 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, जब वो उसे लिए जा रहे थे तो शमौन नामक एक कुरेनी जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि यीशु के पीछे पीछे चले। एक और हवाला देखते हैं मरकुस 15:21 आयत में, सिकंदर और रूफस का पिता शमौन, यहाँ उसके बेटों का नाम भी आ चुका है, नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। धर्मशास्त्र में जिस आदमी का नाम सिर्फ एक ही घटना में आया है, कौन है वो शमौन कुरेनी, जिसने हमारे प्रभु के सबसे कमजोर और दर्द भरे लम्हों में उसकी क्रूस उठाने के लिए अपना कंधा दिया। बाइबल हिस्टोरियंस की माने तो वो कुरेन नामक जगह का रहने वाला था जो लिबिया देश में है, और लिबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में से एक है। माना जाता है कि बहुत से यहूदी रोमन साम्राज्य के डर से आसपास के देशों में रहने चले गए थे, और इस समय या तो वो यरूशलेम की मंदिर को दर्शन करने आया होगा या शायद कोई व्यापार करने आया होगा, और हो सकता है उसने यीशु का प्रवचन भी कहीं ना कहीं सुना हो। पर वो जो भी था सही समय पर सही जगह पर था, क्योंकि उस एक मोमेंट ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। यीशु की क्रूस उठाकर उसके पीछे पीछे चलते चलते उसकी दर्दनाक मौत क्रूस पर देखकर उसके मुंह से धन्य वचन सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक बदलाव आया, और उसने अपना पूरा जीवन यीशु के पीछे चलने के लिए ठान ली। धर्मशास्त्र के पन्ने अगर हम आगे पलटे तो हम पाएंगे कि वो और उसका पूरा घराना, उसके दोनों बेटे सिकंदर और रूफस और उसकी पत्नी यीशु के चेलों से जुड़ चुके थे। उनका घर उन मिशनरी चेलों के लिए हमेशा खुला रहता था और वो खुद भी सेवा में लग चुके थे। देखते हैं रोमियो उसकी 16 अध्याय और 13 आयत में क्या लिखा है। सेंट पॉल बहुत प्रेम से उन्हें ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है, चुना हुआ शब्द यूज करा है, और उसकी माता को जो मेरी भी माँ है, दोनों को नमस्कार। साफ जाहिर है कि सेंट पॉल और यीशु के बाकी चेले उनको बहुत प्यार करने लगे हैं, और करते भी क्यों ना। उनके प्रभु के सबसे दर्दनाक लम्हों में जब वो खुद डर कर कहीं छिप गए थे, शमौन कुरेनी ने उनकी क्रूस उठाने का श्रेय जो हासिल कर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो स्वर्ग में पहुंचा होगा तो यीशु खुद उसका स्वागत करने आए होंगे। वो कैसे भूल सकते थे उसे। ट्रेडिशनल चर्चेज में उसे पेट्रन ऑफ पासर्स बाय यानी राहगीरों का संरक्षक कहा जाता है। वो उसकी सेवा को रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरों का बोझ बांटना एक खास मसीही क्वालिटी, वर्च्यू माना जाता है, जो उसने और उसके परिवार ने बखूबी किया। प्रियो, आज यीशु की आंखें हम पर लगी हैं, और हम क्या कर रहे हैं? तो आइए उसके पीछे चलते चलते हम भी दूसरों के तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, परसिक्यूशन में उनके मददगार बने, उनकी क्रूस उठाने के लिए अपना कंधा दें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और लोग भी इस सफर में हमारे साथ जुड़े, तो प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी शुक्रिया होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।